चलिए आज मैं मैथ्स में नंबर बताने जा रहा हूँ। नंबर के सवाल आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 7 जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 भी पूछ लेते हैं 50 क्वेश्चंस में। आइए, नंबर के सवाल अलग अलग रहते हैं, जैसे कि किसी चैप्टर का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब के सवाल जो होते हैं एक जैसे, जैसे किसी चैप्टर का पूछा तो एक जैसा वैसा ही पूछ रहा। नंबर के क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के सवाल आपके नंबर में पूछे जाते हैं। तो कैसे इसको हम नंबर के सवाल को जल्द से जल्द अपने एग्जाम में सही रूप से लगाएंगे, आइए हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले, जरूर मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। आइए, रूट अंडर 2n का वैल्यू 64 है तो n का मान होगा, यहाँ पे पूछ रहा है रूट अंडर 2n का वैल्यू 64 है। किसी पे पावर रूट के अंदर में होता है तो उसका वैल्यू अपॉन 2 हो जाता है, यानी कि 3 रूट अंडर 3 अगर है तो 3 पे पावर 1/2 ऐसा इसका वैल्यू हो जाता है। कोई भी चीज रहे, यानी कि यहाँ पे जो है कि 2n रूट के अंदर है तो यहाँ पे 2 पे पावर n/2 हो जाएगा। इसका 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। आपको क्या करना है कि 2 का स्क्वायर से लेके 2 पे पावर 10 तक, इसी तरीके से 3, 4, 10 का स्क्वायर से लेके 10 के पावर 10 तक आपको एग्जाम के लिए जल्द से जल्द बनाने के लिए आपको लर्न कर लेना है। आइए, 2 पे पावर n/2 इक्वल टू 2 पे पावर 6 हो गया। दोनों का बेस समान है, 2 है, इसलिए n/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसलिए n इक्वल टू 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से रूट अंडर 2 पे पावर n इक्वल टू 64 है तो n का मान निकालते हैं। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे एग्जाम में, कुछ भी रहेगा XYZ, इसी तरीके का आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए अगला सवाल लेते हैं कि रूट अंडर 7 अपॉन रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 का मान होगा। देखिए, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 का मान पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपको पूछे तो नीचे जोड़े उसके साइन के अपोजिट ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर लिए, यानी क्या रूट 7 प्लस 5 प्लस में है इसलिए इसको प्लस को अपोजिट करके माइनस से मल्टीपल कर लिए, रूट 7 माइनस 5 अपॉन रूट 7 माइनस 5। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते। अब आइए यहाँ रूट 7 माइनस रूट 5 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5 लग रहा है हमारा कि एक जैसा a माइनस बी, यानी कि b और इसको रूट 7 को b माने, ए माने और रूट 5 को ए माने तो बी और ए इस तरीके से लग रहा है। तो आइए हम पहले इसको करते हैं क्या, रूट 7 माइनस रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। कारण एक जैसा है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, एक जैसा रहता तो उतना का स्क्वायर कर देते। यहाँ पे मान के चलिए रूट 7 माइनस रूट 5 है, रूट 7 माइनस रूट 5 है, इसलिए रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए रूट 7 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5 है, यानी रूट 7 को अगर हम a माने, रूट 5 को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह लग रहा है हमारा। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ऊपर वाला लग रहा है, यानी कि a प्लस माइनस बी, ए प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब आइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको a मानते हैं तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस में तो माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू देखते हैं। अब आइए, आप जानते हैं
कि किसी भी संख्या रूट पे अगर स्क्वायर है तो वह उतना मल्टीपल हो जाती है, यानी कि कोई भी संख्या है जैसे कि √2 का स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग √2 इंटू √2 बोलते हैं, यानी तो एक रूट निकल जाता है तो हमारा आंसर 2 हो जाता है। इसी तरीके से √7 का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा। किसी के रूट पे स्क्वायर है तो उसका मान वही हो जाता है, तो हमारा रूट हट जाता है। यानी यहाँ पे √7 प्लस √5 आंसर हो जाएगा हमारा 7 प्लस 5 माइनस √7 इंटू √5 2 इंटू √35 अपॉन हो जाएगा हमारा कितना 7 माइनस 5 हो गया 2, तो 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू √35 अपॉन 2। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि निकला हमारा 7 प्लस 5 माइनस 2 √35 अपॉन 2। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 √35 अपॉन 2। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, 6 माइनस 35 अपॉन 2 कैंसल हो गया, इसका 6 माइनस √35 आंसर हो गया। चलिए देख ले, हम लोग इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 का मान होगा, इस टाइप का सवाल पूछे तो जो नीचे हमारा साइन रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते हैं। हम इसके लिए अगर बोलें कि इसके लिए एक ट्रिक डायरेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट अगर आपको निकालना रहेगा तो √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 है ना, तो हमें ऊपर जो है प्लस माइनस, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या माइनस प्लस दोनों लिख लेते हैं, जो भी है। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा कर लेंगे a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट निकालते चले जाएंगे। इसी फार्मूले के आधार पर ये हमारा अगला ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक लगा लेंगे, a माइनस या प्लस रहे तो a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होगा, कुछ भी रहेगा। तो आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 तथा c इक्वल टू 5 हो तो 2 3 अपॉन 5 तथा a b अपॉन c तथा a b अपॉन c का सांख्यिक अंतर क्या होगा, का सांख्यिक अंतर पूछ रहा है। देखिए 2 3 अपॉन 5 माइनस a b अपॉन c का सांख्यिक अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे 2 3 अपॉन 5 माइनस a b अपॉन c, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे a का वैल्यू लिख दिए 2, b का वैल्यू लिख दिए 3, c का वैल्यू 5। यहाँ दिया है यदि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5 हो तो 2 फ्रैक्शन 3 अपॉन 5 तथा a b अपॉन c का सांख्यिक अंतर होगा। तो 2 3 अपॉन 5 माइनस a b अपॉन c, तो a का वैल्यू दिया है 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सांख्यिक अंतर पूछेगा तो देखिए एक ही जैसा लग रहा है कि 2:3 अपॉन 5 माइनस 2 3 अपॉन 5, एक ही जैसा लग रहा है। तो आप एग्जाम में इक्वल टू 0 आप सबसे पहले एग्जाम में आंसर मार के चले आएंगे, और पहला ही एग्जाम में पहला ही ऑप्शन पे आपका उसका रहेगा आंसर 0। लेकिन अगर आप इसका 0 आंसर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। संख्या में अगर इसका मान रहता है, इसका वैल्यू हो जाता है देखिए प्लस में, यानी कि 2 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 2। सांख्यिक में अगर व्यंजन में रहे तो इसका वैल्यू मल्टीपल में होता है 2 इंटू 3 अपॉन 5, ये वैल्यू हो गया। यानी कि ये संख्या में मान दिया हुआ था, ये हमको व्यंजक में दिया हुआ था। संख्यक में मान प्लस होता है, व्यंजक में मल्टीपल होता है। यानी 2 प्लस 3 अपॉन 5 तो हो जाएगा 13 अपॉन 5 माइनस ये देखिए सीधा मल्टीपल होगा 2 3 जा 6 अपॉन 5 इक्वल टू
सेम बेस है, आप लोग को पता है। तो सेम बेस के लिए जो बेस रेट नीचे डायरेक्ट आपको, जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बताए थे इससे पहले कि कैसे हम लोग सेम बेस का प्लस माइनस निकालेंगे एडिशन में, आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा, पहले बताए हुए हैं कि सेम बेस का, कॉमन बेस का कैसे कैसे हम लोग प्लस माइनस फ्रैक्शन का निकालते हैं। तो ये सेम बेस है तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा, और ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं। तो 13 में से 6 गया 7, 7/7/5, यानी इसको फ्रैक्शन में अगर तोड़ते हैं 1 फ्रैक्शन 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लेते हैं। देखिए ये सबसे मेन, देखिए है तो बहुत इजी लग रहा है, 2:3/5, 2 फ्रैक्शन 3/5 माइनस ए फ्रैक्शन b/c, ये व्यंजक में है, ये संख्या में। जब इसका सांख्यिकी का अंतर पूछे तो ये व्यंजक में जो होता है उसका वैल्यू माइनस होता है और संख्या का वैल्यू प्लस होता है, सिर्फ यही ध्यान रखने का है। नहीं तो इसका आंसर सबसे पहले हम लोग 2 - 2 लगेगा 0, ये तो जब मान बैठाएंगे तो हमको क्या आंसर लगेगा कि 0, लेकिन ये संख्यक का है, संख्या का है और ये व्यंजक का है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लिया, हमारा ये आंसर हो गया। बस आज इतना ही। अगर मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिले तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।